Good morning, my dear students. Today we are going to discuss source A। आज हम लोग सोर्स ए का डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक है, आवर टॉपिक इज व्हाट इज ए नेशन। नेशन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग नेशन क्या है, इस पर जानेंगे। ठीक है, रेनन कौन थे? हु वाज रेनन? रेनन वाज ए फ्रेंच फिलोसफर। फ्रांस के एक दार्शनिक थे। फिलोसफर क्या होता है ना, ए पर्सन हु स्टडी एंड रिसर्च द टॉपिक। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, एंड स्टडी डीपली, और गहराई से अध्ययन करते हैं। ये पर्सन हु स्टडी द सब्जेक्ट डीपली एंड रिसर्च इट। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो किसी सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, है ना, एंड आउटपुट को फाइंड करते हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा उसको निकालते हैं, क्या उसका मीनिंग निकलेगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना, उस चीज़ को निकालते हैं। तो ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं? फिलोसफर कहलाते हैं। फ्रेंच फिलोसफर थे, है ना। अर्नेस्ट रेनन जो थे वो फ्रेंच फिलोसफर थे, और ये क्या करते हैं, लेक्चर को डिलीवर्ड करते हैं। मतलब लेक्चर को दिए थे, कहाँ पर दिए थे? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन। कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में वो अपने लेक्चर दिए थे, और उस लेक्चर में, है ना, डिस्कस किए थे व्हाट इज ए नेशन। नेशन क्या है, ये सब्जेक्ट पर, ये टॉपिक पर वो डिस्कस किए थे। किस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में, इन 1882, 1882 में। और फ्रेंच फिलोसफर जो थे उनका नाम क्या था? अर्नेस्ट रेनन था। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन 1882 में ये लेक्चर दिए थे व्हाट इज ए नेशन टॉपिक पे। ठीक है, और उनका अगर बर्थ को देखा जाए तो 1823, और डेथ को देखा जाए तो 1892 हो जाएगा, जैसा कि आपका बुक में लिखा हुआ है। एन आउटलाइन हीज अंडरस्टैंडिंग, और अपने अंडरस्टैंडिंग को आउटलाइन करते हैं, व्याख्यान करते हैं कि व्हाट मेक्स ए नेशन, क्या चीज़ नेशन को बनाता है, किन चीज़ों से नेशन बनती है ना। इस पर अर्नेस्ट रेनन जो है अपने विचार को रखे थे, अपने अंडरस्टैंडिंग को, है ना, क्लियर किए थे। तो द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज ए फेमस ऐसे एंटाइटल क्विस्ट सी क्वीन नेशन व्हाट इज ए नेशन, ब्रैकेट में लिखा है। तो लेक्चर जो दिया गया था, है ना, इस लेक्चर को, है ना, लेक्चर कौन दिए थे? अर्नेस्ट रेनन दिए थे। कहाँ पे दिए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में दिए थे। कब दिए थे? 1882 में दिए थे। सब्जेक्ट क्या था? टॉपिक क्या था? व्हाट इज ए नेशन था। और इस पे उसने जो अपने विचार रखे थे, है ना, इनके विचार को एक एसे में, एक निबंध में, है ना, पब्लिश किया गया, एक ऐसे के रूप के तौर पे, है ना, पब्लिश कर दिया गया, उसको छपाई करके, है ना, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में प्रकाशित कर दिया गया, है ना। और उसी में, ठीक है, रेनन क्या करते हैं, अपने लेक्चर में क्या बोलते हैं? रेनन क्रिटिसाइज करते हैं, वो, है ना, क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं द नोशन का। ठीक है, रेनन criticize the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion और territory। जो दूसरे व्यक्ति, है ना, ये कहते हैं कि नेशन, है ना, कॉमन लैंग्वेज, समान भाषा, रेस, नस्ल, रिलीजियन, धर्म, टेरिटोरी, क्षेत्र से मिलकर के बनता है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि नेशन कॉमन लैंग्वेज, समान भाषा, रेस, नस्ल, रिलीजियन और
टेरिटोरी से मिलकर के बनता है, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का जो जवाब है वो गलत है। और ये जवाब का इस तरह की भाषा को, इस तरह की बात कहने वाले का, है ना, रेनन क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये नेशन की आंसर नहीं होगी, ये डिफाइन उसकी नहीं हो सकती है ना, डेफिनेशन उसकी नहीं हो सकती है। रेनन क्या कहते हैं, है ना, सबसे पहले आप जान लें कि क्यूल्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है ना। सोर्स ये का सेकेंड पैराग्राफ में आप देख रहे हैं क्यूल्मिनेशन, CULMINATION। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपने कॉपी में लिख भी लेंगे तो अच्छा रहेगा, पेंसिल भी रखें। क्यूल्मिनेशन का मतलब होता है ना, चरम बिंदु, पराकाष्ठा। किसी भी चीज़ का हद होता है जो अंतिम, है ना, अंतिम बिंदु होता है पराकाष्ठा। ठीक है, हम बात करेंगे इसको समझाने के क्रम में। लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर्स, है ना, एंडिवर्स का मतलब क्या होता है, एंडिवर्स का मीनिंग होता है प्रयासों, है ना। सेक्रीफाई का मतलब होता है त्याग। जैसे देखो, है ना, कि बहुत से पीपल जो है वो क्या करते हैं, लड़ते लड़ते देश की आज़ादी के लिए अपने जान को दे देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाई। डिवोशन, भक्ति, है ना, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कंट्री से जो भक्ति करते हैं, उस देश से जो प्यार करते हैं पीपल, उसको बोलते हैं डिवोशन। समझ गए। कहता है यहाँ पे, कौन कहते हैं, रेनन कहते हैं कि ये नेशन जो होता है, इज द क्यूल्मिनेशन, वो चरम बिंदु होता है, अंतिम पॉइंट होता है ना। ठीक है, किसका किसका अंतिम चरम बिंदु होता है, किसका अंतिम पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है, ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ द इंडिवर्स, प्रयासों का, है ना, एक लंबे अतीत के प्रयासों का अंतिम बिंदु। सेक्रीफाई, त्याग के अंतिम बिंदु, एक लंबे अतीत के प्रयासों, त्याग और भक्ति, है ना, देशभक्ति भी कह सकते हैं, देशभक्ति का देशभक्ति का अंतिम बिंदु होता है। अगर नेशन किसी को कहा जाए तो वह नेशन कह देने से नहीं हो जाता है। आप इंडिया को देख लो, है ना, आप इंडिया को भी देख सकते हैं। इंडिया में क्या था, बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले क्या बात थी, इंडिया में ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का राज्य था, है ना, और वही शासन करते थे। तो अंग्रेजों से इंडिया को आज़ाद होने में कितना प्रयास करना पड़ा, हमारे देश के जो पीपल जो थे, है ना, वो कितनी लड़ाई लड़े अंग्रेजों से। तो क्या हम किसी को नेशन बनाए हैं, इंडिया को नेशन जब आज बना है, तो क्या इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करनी पड़ी ना, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी, लगभग कितने सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवर्स, है ना, इंडिवर्स मतलब एक लंबे प्रयासों का अंतिम बिंदु होता है। जब बार बार अंतिम लंबा प्रयास करते हैं तभी आप नेशन किसी देश को बना सकते हैं या बना पाए। जैसे इंडिया में देखिए कि भारत को अंग्रेज़ों से, है ना, आज़ाद होने में कितना प्रयास करना पड़ा, एक लंबा अतीत, लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिया, अतीत में, पास्ट में, बीते हुए समय में बहुत लंबा प्रयास करना पड़ा, और उसी के प्रयास का अंतिम बिंदु, है ना, परिणाम अगर जो है वो नेशन के रूप में देखने को मिला। ठीक है, और कहता है ए लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवर्स एंड सेक्रीफाइस, त्याग की जो है, त्याग का भी अंतिम बिंदु होता है। कितने पीपल जो है वो क्या किए, अपने जान को दे दिए, है ना, देश, अपने लाइफ को खो दिए, है ना, लाइफ को दे दिए, खो नहीं दिए, अपने लाइफ को त्याग दिए। सेक्रीफाई मतलब अपने प्राणों को दे दिए, लड़ते लड़ते अपना लाइफ को दे दिए, तभी हमारा कंट्री जो है नेशन बना है। तो नेशन क्या होता है, मतलब लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवर्स, एक लंबे अतीत का, एक लंबे बीते हुए समय का, एक लंबे बीते हुए समय के प्रयासों का अंतिम बिंदु होता है। एक लंबा, है ना,
अतीत का प्रयास मतलब पास्ट टाइम में जो जितना हम अधिक से अधिक प्रयास किए हैं कंट्री को नेशन बनाने का, उसका अंतिम बिंदु होता है। मतलब किसी भी एक लंबा प्रयास जो करते हैं, है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए जो हम लंबा प्रयास करते हैं, त्याग करते हैं, है ना। जैसे देखिए, आप किसी कंट्री को नेशन बनाते हैं तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। जैसे भारत के लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ा, है ना, अपने जान को भी देना पड़ा, सेक्रीफाई करना पड़ा, कष्ट भी सहने पड़े, डिवोशन। और आप जिसके लिए लड़ते हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए लड़ते हैं, क्या आप उससे डिवोशन रखते हैं? क्या आप उससे प्यार करते हैं? हाँ, तो भारत से पीपल प्यार करते थे, डिवोशन रखते थे। तो कहने का मतलब है कि नेशन जो होता है ये लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्योर्स, एक लंबे अतीत का प्रयास होता है, सेक्रीफाइस त्याग होता है, और डिवोशन भक्ति का आप ऐसे समझ लीजिए, एक नेशन जो होती है एक लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्योर्स, एक लंबे अतीत के प्रयासों, सेक्रीफाइस त्यागों और डिवोशन देशभक्ति का चरम बिंदु होता है। समझ गए? नेशन क्या है? आप भारत को ही एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि भारत को नेशन बनने में कितना प्रयास करना पड़ा, यहाँ के लोगों को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और भारत के लोगों को कितना सेक्रीफाइस करने पड़े, अपने लाइफ को त्यागने पड़े, है ना, और कितने कष्ट सहने पड़े हमारे देश के लोगों को, है ना। और एंड डिवोशन, हमारे देश के पीपल जो हैं जब कितने ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति करने लगे इंडिया के प्रति, तो ये सभी चीज़ों का जो होता है क्युलमिनेशन होता है, चरम बिंदु। अगर देशभक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पीपल में आ गई, पीपल ज़्यादा देशभक्त बन गए, पीपल ज़्यादा सेक्रीफाई करने लगे, ज़्यादा त्याग करने लगे, और पीपल लंबा प्रयास करने लगे, है ना। हिस्ट्री में, हिस्ट्री को देखते हैं तो ये पता चलता है कि पीपल जब बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करते हैं और देशभक्ति रखते हैं, तो इसका जो हद हद जो होता है, मतलब क्युलमिनेशन जो होता है ना, इसका जो मतलब लंबे प्रयासों का हद, है ना, त्यागों का हद और देशभक्ति का जो हद का जो सीमा होता है ना, वही क्या कहलाता है? नेशन कहलाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा लंबा से लंबा प्रयास करें, इतना ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करें, है ना, और इतनी देशभक्ति लोगों में आ जाए, है ना। जब लोगों में किसी चीज़ को पाने के लिए लंबा प्रयास करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करना पड़े, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति करना पड़े, इतना करना पड़े कि हद की सीमा पार हो जाए, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? नेशन बोलते हैं, है ना। उसकी हद की सीमा तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास, त्याग और डिवोशन, भक्ति करने लगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? नेशन। अटपटा लगता होगा तो आप ऐसे समझ लें, नेशन जो होता है ना, लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्योर्स, लंबे अतीत के प्रयासों, त्यागों और डिवोशन, है ना, का चरम बिंदु होता है, लास्ट पॉइंट होता है नेशन। ठीक है, जैसे किसी भी कंट्री को नेशन बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए बहुत लंबा प्रयास करना पड़ता है। अगर हिस्ट्री को देखते हैं, जैसे भारत को देखिए, भारत को नेशन बनाने के लिए कितना लंबा प्रयास करना पड़ा, और यहाँ पे कितना सेक्रीफाई करने पड़े, लोगों को जान भी देने पड़े, कितने कष्ट उठाने पड़े, और पीपल को कितना डिवोशन होना पड़ा, कितना देशभक्ति को दिखाना पड़ा, है ना, अपने कंट्री के प्रति वफादारी को दिखाना पड़ा। तो ये सभी चीज़ का लास्ट पॉइंट ही नेशन कहलाता है। समझ गए? तो ये हीरोइक पास्ट, एक गौरवशाली अतीत, है ना। अगर हिस्ट्री को देखें तो हीरोइक पास्ट अगर होगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस इंडिया में एक तरह का हीरो ही थे, और उसकी जो एक्टिविटी तो हीरोइक पास्ट थी। तो पीपल का अगर हीरोइक पास्ट होता है ना, एक गौरवशाली इतिहास होता है, अतीत होता है, ग्रेट मैन, महापुरुषों, ग्लोरी, गौरव, है ना, किसी चीज़ अच्छा काम करते हैं तो गर्व होता है, दैट इज़ अ सोशल कैपिटल, और यही सामाजिक पूंजी होती है ना, अपॉन विच वन बेस ये नेशनल आइडिया, राष्ट्रीय विचार,
राष्ट्रीय विचार देशभक्ति के विचार को लाने के लिए, देशभक्ति के विचार को पनपने के लिए, उदय होने के लिए, लोगों में त्याग करने, सेक्रीफाई करने की भावना का उदय होने के लिए, और लोगों को किसी कंट्री को नेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, उनमें क्या होता है, एक ग्रेट हीरोइक पास्ट, मतलब उसकी एक्टिविटी जो होती है एक तरह हीरो की तरह होती है ना। हीरोइक पास्ट हमारा जो गौरवशाली जो इतिहास है ना, अगर इतिहास को देखते हैं तो उसमें जो हीरोइक पास्ट जो है, मतलब गौरवशाली इतिहास है, देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा, जो कहानियाँ है ना, उसको बोलते हैं हीरोइक पास्ट। ऐसे और ग्रेट मैन, महापुरुषों की जो गाथा है ना, ग्लोरी, महापुरुष हमारे जो हैं, जो गर्व की जो बात है, ये हमारा सोशल कैपिटल होता है, सामाजिक पूंजी होता है यपन, और इसी पर नेशनल आइडिया बनती है। राष्ट्रीय विचार क्या है, राष्ट्रीय नेशनल आइडिया कहती है कि अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए, है ना, अपने नेशन के लिए, है ना, अपने हीरोइक पास्ट को देखो, अपने इतिहास को देखो कि पीपल कितने, है ना, ब्रेव थे, बहादुर थे, और अपने कंट्री के लिए क्या ना क्या कर गए, और महापुरुषों को देखो उसने क्या काम किए, है ना, और अपने देश का जो ग्लोरी है, जो गौरव है ना, प्राउड है अपने कंट्री का, है ना, उन चीज़ों को देखो। ये सभी चीज़ें हमारा सोशल कैपिटल है, सामाजिक पूंजी होती है। मतलब गौरवशाली इतिहास, ग्रेट मैन, ग्लोरी, ये हमारा क्या होता है, सोशल कैपिटल होती है, सामाजिक पूंजी होती है। और इन्हीं पॉइंट पर हमारा जो है नेशनल आइडिया, राष्ट्रीय विचार की जो बात है ना, नेशनल आइडिया का मतलब राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय भावना की जो बात है वो पनपती है, बनती है। समझ गए। फिर है टू हैव कॉमन ग्लोरी, है ना। ग्लोरी का यहाँ पर हम बात करते हैं, इच्छा की और बात कर लेते हैं। टू हैव कॉमन ग्लोरी, जैसे किसी भी कंट्री में डिफरेंट पीपल रहते हैं, अगर उसमें अगर कॉमन ग्लोरी, एक समान इच्छा है ना, पास्ट में, टू हैव ये कॉमन विल इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी एक समान इच्छा है। ठीक है, फिर से समझ लें, टू हैव कॉमन ग्लोरी, लोगों का जो एक गर्व है, गर्व करने की जो बात है, अगर एक समान है, लोग अपने कंट्री पर गर्व करते हैं। ठीक है, इन द पास्ट में, है ना, बीते हुए समय में अगर लोग अपने ग्लोरी, अपने देश की महानता पर अगर गर्व करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ और प्रेजेंट में लोगों की एक समान इच्छा होती है ना। और टू विश टू प्लेटफॉर्म, टू विश टू परफॉर्म मोर दीज, है ना, ताकि हम ये अपने कंट्री को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, है ना। इस तरह की बात अगर लोगों में होती है तो क्या होता है ना, दीज आर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग ए पीपल्स। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, मतलब वो एक पीपल होने के लिए, है ना, किसी भी कंट्री के पीपल होने के लिए ये क्या होता है, ज़रूरी स्थितियाँ होती है ना। किसी कंट्री के पीपल हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप में क्या होनी चाहिए, है ना, इस पर थोड़ा सा देखें। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, अपने इतिहास को देखें, अपने कंट्री को, इतिहास को देखें, तो आपकी जो भावना होगी, है ना, वो दूसरे की भावना होगी देश के प्रति, है ना। आपकी भावना देश के प्रति, आप देश के प्रति जो आपकी सोच होगी वो दूसरे का भी होना चाहिए, दूसरे लोगों की भी एक समान होनी चाहिए। मैंने आप भी अपने देश पर गर्व करते हैं इतिहास की कहानियों को पढ़ करके, तो दूसरे भी इतिहास की कहानियों को पढ़ करके देश पर गर्व करें। समझ गए, पास्ट की स्टोरी को पढ़ करके। और टू हैव ए कॉमन विल, और प्रेजेंट में भी आप जो देश के प्रति सोचते हैं वो दूसरे भी अगर वही सोचें, आप भी देश को ग्रेट बनाने की बात करते हैं, प्रेजेंट में महान करने की, देश को ग्रेट करने की बात सोचते हैं, देश को महान बनाने की बात सोचते हैं, और दूसरे लोग भी, अदर पीपल भी लोग यही बात सोचें। ठीक है, और फिर है टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, और यहाँ पर आगे फिर क्या बात है, टू हैव परफॉर्म्स, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, मतलब उसको
मूर्त रूप देने के लिए, है ना, कोई भी चीज़ को करने के लिए ग्रेट डीड्स, मतलब एक उच्च लगन होना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर हो, ठीक है, एक साथ मिलकर के काम करने का जज्बा हो, टू विश टू प्लेट, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और अपने कंट्री के लिए, है ना, अपने कंट्री के लिए जहाँ पे पीपल रहते हैं उसको और बेहतर करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे बने, है ना, ये सभी चीज़ें अगर पीपल में होती है, उस कंट्री के पीपल में होती है, तो उस पीपल का एक एसेंशियल कंडीशन माना जाता है ना, पीपल का, एक मानव का, उस कंट्री के जो पीपल है उसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन है ना, कि अगर किसी भी कंट्री के पीपल हैं तो आप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप आपको अपने कंट्री का हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, आप अपने देश का हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस पर आपको गर्व करनी चाहिए, है ना, उसकी कहानियों को पढ़ कर के आप में ग्लोरी होना चाहिए, गर्व होनी चाहिए, और दूसरे पीपल में भी ये बात होनी चाहिए, दूसरे भी पीपल उस कंट्री की स्टोरी को पढ़ें, ग्रेटनेस को पढ़ें, तो उनमें भी गर्व होनी चाहिए। आप भी देश को महान बनाने की बात सोचते हैं, तो दूसरे पीपल भी, है ना, कंट्री को महान बनाने की बात सोचते हैं। तो इस तरह की प्रेजेंट विल जो है, आपका जो इच्छा जो है और दूसरे की भी जो इच्छा है अपने कंट्री के प्रति, है ना, एक समान हो। जैसे महान करने के लिए आप सोचते हैं कि हम अपने कंट्री को ग्रेट करेंगे, और दूसरा भी सोचते हैं कि हाँ हम भी अपने कंट्री को ग्रेट बनाएंगे, महान बनाएंगे। तो आपकी इच्छा प्रेजेंट टाइम में, और दूसरे पीपल की जो इच्छा है, जो विल है ना, विल का मतलब इच्छा, आप उनका भी विल, अगर आप सोचते हैं कि अपने कंट्री को हम ग्रेट बनाएंगे, आपकी इच्छा है कि हम, आपकी विल है कि हम अपने कंट्री को ग्रेट बनाएंगे, और दूसरे भी सोचते हैं कि हम अपने कंट्री को ग्रेट बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से, है ना, प्रेजेंट विल जो होता है अगर एक जैसा होता है ना, और अपने कंट्री को और बेहतर बनाने की बात सोचते हैं, है ना, इच्छा रखते हैं, तो ये सभी आप सब में जो बातें, भावनाएं पाई जाती है, वो गुड इसेंशियल कंडीशन है, एक अच्छी ज़रूरी स्थितियां है ना, उस कंट्री में के पीपल हैं। तो आप में अगर ये सभी बातें हैं कि आप अपने कंट्री के जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद आप में ग्लोरी होती है, गर्व महसूस करते हैं, दूसरे पीपल भी ऐसा सोचते हैं, प्रेजेंट में आपकी जो सोच है कंट्री को ग्रेट बनाने के लिए, महान करने के लिए, दूसरे पीपल भी अपने कंट्री को महान बनाने की बात सोचते हैं, और इसके साथ साथ अपने कंट्री को और बेहतर परफॉर्म देना चाहते हैं, अपना और बेहतर करना चाहते हैं, दूसरे भी अपने कंट्री को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये सभी जो कंडीशन है ना, उसको बोलते हैं एसेंशियल कंडीशन, ज़रूरी स्थितियाँ, है ना, एसेंशियल कंडीशन बोलते हैं किसी भी कंट्री के पीपल का, ठीक है, पीपल के। यही ये रेनन इस पर बात करते हैं, और यहाँ पे रेनन और कुछ बात कर रहे हैं जिस पर हम लोग देखेंगे, है ना। कहता ये नेशन इज देयरफॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, ठीक है, सॉलिडरिटी मतलब एक नेशन क्या होता है, इसलिए एक नेशन जब पीपल की भावनाएं एक समान होगी, एक समान इच्छाएं होगी, तो उसमें क्या होती है, यूनिटी होती है। मतलब एक समान विचार रखने वाले, एक तरह की एक समान सोच रखने वाले व्यक्ति में दोस्ती ज़्यादा होती है ना, होती है ना। अगर किसी भी कंट्री में, है ना, लोगों की इच्छाएं एक समान हो, देश के प्रति जो सोचते हैं, अपने कंट्री के प्रति सोचते हैं, सभी का सोच एक समान हो, तो पीपल, है ना, क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, पीपल में एकता आ जाती है, पीपल में फूट नहीं पड़ती है ना। इस तरह से यहाँ पे बात जो हो रही है, ए नेशन इज देयरफॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, इसलिए एक नेशन क्या होता है, एक बहुत बड़ी एकता होती है ना, ठीक है, एक बृहद एकता होती है। कि नेशन का मतलब है कि पीपल का एक समान सोच होगा, एक समान विचार रखेंगे, अपने कंट्री के प्रति एक समान भाव रखेंगे, तो उसमें एकता आएगी, है ना, अपने कंट्री को हिफाजत करने की बात उनमें आएगी, और सभी पीपल अगर यही बात सोचेंगे तो ये सभी पीपल में एकता आ जाएगी। इसलिए नेशन
क्या होता है, इज देयरफॉर ये लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, है ना। नेशन में एक बृहत एकता होती है, एक लंबी बृहत एकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यूनिटी देखने को मिलती है ना। जहाँ पे नेशन होता है उस नेशन के पीपल में, है ना, बहुत बड़ी एकता देखने को मिलती है। पीपल यूनाइट रहते हैं, उसमें फूट नहीं ज़्यादा पड़ती है ना। नेशन के प्रति जब विचार रखते हैं तो एक समान रखते हैं, एक समान भाव रखते हैं, यूनिटी देखने को मिलती है। और इसे बोलते हैं, इस यूनिटी को लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश के प्रति एक समान भाव रखते हैं, एक समान एकता के साथ चलते हैं, ठीक है। एंड इट्स एक्सिस्टेंस इज डेली प्लेबिसिट, ठीक है, प्लेबिसिट, है ना, PLEBISCIT, प्लेबिसिट। तो इसका मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह, है ना। ये जो एकता जो होगी, है ना, ये लार्ज स्केल सॉलिडरिटी का मतलब है कि एक लंबी बृहत एकता जो होगी वो कैसे आएगी, है ना, एक्सिस्टेंस में, अस्तित्व में कैसे आएगी, मतलब ज़मीनी रूप पर ये चीज़ कैसे रियली में हम कैसे जान सकेंगे कि किसी भी नेशन के पीपल में, है ना, किसी भी कंट्री के पीपल में एकता है। तो हम इसको जानने के लिए उस कंट्री के पीपल के बारे में जानेंगे कि वो सभी कंट्री के पीपल क्या सोच रखते हैं, है ना, किस चीज़ की पर ज़्यादा सहमत हैं, क्या सोच रखते हैं। जनमत संग्रह, जब राय लिए जाएंगे सभी पीपल से कि आप अपने कंट्री के प्रति क्या सोचते हैं, है ना, आप अपने कंट्री को अच्छा करने के लिए सोचते हैं या ख़राब करने, अच्छा नहीं करने के बारे में सोचते हैं, आप अपने वोट को डालें, है ना, आप अपने मत को रखें। तो इस तरह का जो वोट होता है, एक अपने जनमत संग्रह मतलब पीपल का जो सोच होता है कि पीपल क्या सोच रखते हैं, है ना, अपने कंट्री के प्रति डेली वाइज, है ना, उसको बोलते हैं प्लेबिसिट बोलते हैं। और ये लार्ज स्केल सॉलिडरिटी जो होता है वो डेली वाइज पीपल का जो थिंकिंग होता है ना, उस पर डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं प्लेबिसिट बोलते हैं। ये प्रोविंस, जैसे प्रांत हो गया, प्रोविंस का मतलब स्टेट यहाँ समझ लो, है ना। ये प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स, और प्रोविंस से क्या होता है ना, उस नेशन का इनहेबिटेंट्स होते हैं। आप इसको एग्जांपल से समझ लो लीजिए ऐसे, जैसे इंडिया एक नेशन है ना, और इंडिया में झारखंड, बिहार, बंगाल क्या है, स्टेट हैं, और इस स्टेट को हम यहाँ पे प्रोविंस मान लेते हैं, है ना। प्रोविंस का मतलब प्रांत भी होता है और प्रोविंस का मीनिंग स्टेट भी होता है, समझ गए। तो नेशन में कौन निवास करते हैं, नेशन के अंडर में कौन रहते हैं, है ना। इंडिया नेशन हुआ एग्जाम्पल के लिए, है ना, इंडिया नेशन हुआ, झारखंड, बिहार, बंगाल स्टेट हो गया। तो इंडिया नेशन में, है ना, इंडिया अगर नेशन है तो झारखंड, बिहार, बंगाल प्रोविंस या कहिए स्टेट हो गया, है ना। तो किसी भी नेशन में कौन प्रोविंस आते हैं, क्या आते हैं, स्टेट आते हैं, समझ गए। तो नेशन का जो निवासी है, नेशन में रहने वाले कौन है, प्रोविंस हैं, मतलब उस नेशन में जो प्रांत होती है, प्रोविंस होती है ना, वो इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं। देखिए, नेशन लिविंग थिंग नहीं है, नेशन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, समझ गए। और नॉन लिविंग थिंग अगर नेशन हुआ तो उस नेशन में जो स्टेट आते हैं उसको बोलते हैं इन ए प्रोविंस बोलते हैं, और प्रोविंस नेशन के अंडर में आते हैं। इसीलिए यहाँ पे अर्नेस्ट रेनन कहते हैं कि नेशन के अंदर जो निवास करने वाले होते हैं, रहने वाले जो होते हैं, वो प्रोविंस होती है, वो वहाँ के प्रांत होते हैं उस स्टेट के, नहीं उस नेशन के। इफ़ एनी वन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड, ठीक है, अगर कोई भी आदमी, है ना, किसी भी आदमी के पास राइट हो सकता है, अधिकार हो सकते हैं टू बी कंसल्टेड, संपर्क करने के लिए, है ना। इट इज़ द इनहेबिटेंट, और यह एक निवासी है। ये नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। डियर स्टूडेंट्स, रेनन ये भी बोलते हैं
कि कोई भी नेशन दूसरे ये नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट। एक नेशन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं होती है ना, कि वो